नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे थे आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। और इंडियन पॉलिटी का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम सीवीसी के नाम से जानते हैं। आज की इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद में हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 2018 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे, उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, पुनर्नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, और निष्कासन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, तथा इसके जो क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से, इंट्रोडक्शन से। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। स्थापना याद रखनी है, कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 को। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपको मिलेगा इसका नई दिल्ली में। और जो 2018 में क्वेश्चन आया था वो आया था यहाँ से। 2018 में ये पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वो की गई थी के संथानम समिति की सिफारिश पर। के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव से इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि स्थापना के समय यह ना ही तो सांविधिक निकाय था और ना ही संवैधानिक निकाय था। और स्थापना के समय ये एक सदस्यीय निकाय था, यानी केवल और केवल इसमें एक सदस्य हुआ करता था स्थापना के समय। स्थापना के समय आयोग दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत कार्य करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्थापना के समय दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करता था केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है 25 अगस्त 1988 को, और इसको सांविधिक दर्जा दे दिया जाता है। और उसी समय इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2003 पारित किया जाता है, और इसको सांविधिक आयोग का दर्जा दे दिया जाता है। अलग से पारित किया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2003। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो उद्देश्य हैं उनकी बात करें, इनकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्य कार्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, और वह भी स्पेशली केंद्रीय लोक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध। लेकिन समय के साथ इसका जो दायरा है, क्षेत्राधिकार है, उसको बढ़ा दिया गया। आगे हम क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसके कौन कौन से और क्षेत्राधिकार बढ़ा दी गई। बात करते हैं संरचना की, यानी स्ट्रक्चर की। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, और इसमें 3 सदस्य हैं वर्तमान में। एक है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त हैं वह हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वेरी इंपॉर्टेंट। नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें, तो इनकी नियुक्ति, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। चयन समिति में 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। यदि सीवीसी के जो अधिकारी हैं उनकी पुनर्नियुक्ति यानी रीअपॉइंटमेंट की बात करें, तो रीअपॉइंटमेंट में यह कहा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में उन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, यानी एक बार ही केवल नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए भी पात्र नहीं होंगे सीवीसी के अधिकारी। कार्यकाल यानी टेन्योर की बात करें तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल रहता है। निष्कासन प्रक्रिया या फिर पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है इनको? तो वो है 2 आधार। पहला है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा कि वह कदाचार और असक्षम तो नहीं है। यदि वह ये पाए जाते हैं तो उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके द्वारा बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना भी हटाया जा सकता है, जिसमें है दिवालिया घोषित होने पर, लाभ के पद धारण करने पर और अपराध में दोष सिद्धि होने पर। इन तीनों में सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी हटाया जा सकता है।
सीवीसी के कार्यों की बात करें यानी फंक्शंस की बात करें तो कौन कौन से फंक्शन हैं। पहला है केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी भी मामले की जांच करना, भ्रष्टाचार के तहत अपराधों की जांच के संबंध में सीबीआई के कार्यों का अधीक्षण करना, केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभागों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। फिर है केंद्रीय व अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में कानून बनाते समय केंद्र सरकार को सलाह देना। इसके अलावा है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत लेन देन संबंधी सूचना प्राप्ति का विशेष अधिकार, लोकपाल द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच कराने की शक्ति आयुक्त के पास है। इसके अलावा सीबीआई में पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी की नियुक्ति के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कार्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे सीवीसी के। अब बात करते हैं सीवीसी के क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन की, यानी कि सीवीसी का जो जांच का दायरा है वो कितना बड़ा है। तो सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से जांच पड़ताल कर सकता है सीवीसी। इसके बाद में केंद्र सरकार के समूह ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, याद रखना केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी 5 लेवल 5 के स्तर के तथा उससे ऊपर के स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी में श्रेणी डी तथा इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच कर सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि जो पीएसयूज होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मंडल एवं E8 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारियों की जांच कर सकता है। इसके अलावा सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारियों की जांच, जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारियों की भी जांच कर सकता है। केंद्र सरकार में 7800 रुपये प्रतिमाह है डीए प्राप्त करने वाले तथा इससे ऊपर वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों की भी जांच कर सकता है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। तो इन सभी अधिकारियों की जांच कर सकता है सीवीसी। तो ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक।